जन्म जयंती 65वीं मनी सुरेंद्र नगर में 4 मई 1954 मंगलवार के दिन जामनगर में गुरुदेव पधारे। वहां के राजा रानी ने उनको इनवाइट किया, आमंत्रित किया और उनके चरणों में 1001 रुपया अर्पित किए। और गुरुदेव श्री ने वही जो कल बताया था कि अपना चैतन्य का साम्राज्य भगवान आत्मा, साचो साम्राज्य तो असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा, उसके अनंत गुणों का साम्राज्य। गुरुदेव ने कभी ऐसा नहीं किया कि ये तो ठाकुर हैं, ये तो राजपूत हैं, ये तो फला हैं, तो इनको इनकी मीठी मीठी बातें करो कि राम की माला फेरना, कि ऐसे नहीं करना, कि दान देना, ऐसे नहीं। गुरुदेव की तो एक ही चर्चा आत्मा, बस वो करते थे, है ना। ओमराड़ा में इसी बरस वेदी प्रतिष्ठा हुई। आपको याद है बैंसरी के हाथों शिलान्यास हो गया था, अभी वेदी प्रतिष्ठा हुई। और पहली बार ओमराड़ा में एक नया काम हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में, वो था विमान से पुष्प की वृष्टि। विमान से हवाई जहाज बुलवा करके वो, और उससे विमान की से पुष्प वृष्टि करवाई गई उससे। तो पूरा आसपास के गांव वाले वो देखने के लिए ऐसी भीड़ उमराड़ा जैसे छोटे गांव में। और उस कहानी की, उस घटना के माध्यम से तो गुरुदेव का नाम जो गांव में अजैन नहीं जानते थे आसपास, वो भी जानने लगे। जैन तो जानते, लेकिन अजैन भी जानने लगे कि हवाई जहाज उमराड़ा में, छोटे से गांव में, क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या हुआ, घर 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 चर्चा। ओमराड़ा में प्रोग्राम सुनने के लिए, अब आप आंख ही बंद कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि आसपास के गांव वाले श्रृंगार कर करके अपने पूरे जो उनके वो काठियावाड़ी और सारा वो श्रृंगार कर करके, और लोग गीत गाते हुए रेला कर रेला, लाइन की लाइन, कोई बैलगाड़ी में बैठ के चला रहा है पूरा श्रृंगार करके, और कितने ही पैदल चल के आ रहे हैं, कोई घोड़े पे आ रहा है, कोई बैल पे बैठ के आ रहा है, जिसपे जो सुविधा है वो भीड़ की भीड़ चली आ रही, भीड़ की भीड़, चारों तरफ से गांव के रास्ते इंटीरियर चले आ रहे हैं, और लोग गीत गाते हुए, काठियावाड़ी गीत गाते हुए। वो गीत मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बताती थी जो बैंसरी ने पूछा वहां, तो वो दूध वाली थी ना, दूध वाली, कि कानू हमारे यहाँ दूध लेने आता था। बैंसरी ने उनको पूछा तो वो उसने बोला, 80-90 की उम्र थी उनकी, ये कानू हमारे यहाँ दूध लेने आता था ऐसे ऐसे। तो वो सुनाती थी कि कानू के जन्म से उमराड़ा धन्य गांव, ऐसे ऐसे। उसका भाव ऐसा है कि हमारा उमराड़ा पवित्र हो गया है। ऐसे गीत वहां लोक गीत के रूप में गा गा करके लोग आते थे। अब मैं उसका भाव ही बता सकता हूं। कानू के गांव में चलो, उमराड़ा के गांव में चलो, मंगल अमृत बरस रहा है, धर्म की ध्वजा फहरा रही है, और चलो चलो रे चलो चलो और उनके मन भाव ये थे। ऐसे लोग गीत गाए जा रहे थे। ऐसी जोर शोर के साथ वेदी प्रतिष्ठा हुई। अब क्या कहें, प्रतिमाएं मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिमंदर भगवान की जो प्रतिमा आपको उमराड़ा में विराजमान की गई है, उसको देखो आप, उसके भाव देखो, उसका चेहरा देखो, उसका पूरा समचतुर संस्थान देखो, आपको बहुत आनंद आएगा। ये कोई भक्ति का फल है, हो पैसे का फल नहीं है, ये भक्ति का फल है, ये पवित्रता का फल है। ज्ञानानंद साहब का चार में लिखा है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कैसे विराजमान करना। जिसको जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करना हो, वो पहले ब्रह्मचर्य लेवे, पवित्रता करें, सप्त व्यसन छोड़े। सुन रहे हो सप्त व्यसन छोड़े, ब्रह्मचर्य से रहवे। जो व्यक्ति प्रतिमा बना रहा है वो सप्त व्यसन ना करें। जो प्रतिमा बना रहा है उसको भी नए वस्त्र भेंट किए जाएं, उसको श्रीफल दिया जाए, उसको उस जमाने का चांदी का 1.25 रुपया दिया जाए, और उससे कहा जाए कि जब तक तुम प्रतिमा बनाओगे, जितने दिन में प्रतिमा बनेगी, पैसा तुम्हें जितना लेना ले लेना, लेकिन ब्रह्मचर्य से रहना। इतना ज्ञानानंद साहब का चार में लिखा है, और तब तुम्हें मन वांछित प्रतिमा मिल सकती है। आज हम पैसा फेंक सकते हैं, लेकिन मन वांछित प्रतिमा मिलना बहुत महाभाग्य चाहिए। और इतने थोड़े में सब समझ लेना, इसमें ज्यादा भी कुछ नहीं कहते हैं, है ना। इस तरह से शानदार। इस समय अब गुरुदेव की उम्र थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जा रही थी, 64 वर्ष के हो गए थे। तो इस समय गुरुदेव उमराड़ा कैसे गए थे? डोली के द्वारा। अब यहां से डोली प्रारंभ हो गई।
गुरुदेव डोली डोली चलने लगे थे, कहार उठाते थे और जाते थे, अभी वाहन नहीं लिया कोई, इस तरह से, है ना। और पहली बार गुरुदेव श्री ने सीमंदर भगवान का उमराणा में रत्नों से अर्घ उतारा, चोखा से नहीं, कैसे, सोने की रकेबी प्लेट और रत्न रख करके दोनों हाथों से, प्रभु सीमंदर भगवान आपका विरह पड़ गया है, क्या करें प्रभु, आपकी प्रतिमा के सामने खड़े होकर ही हम आपके बालक अनाथ हो गए हैं, इधर आपका अर्घ उतारते हैं। ऐसी खूब भक्ति से रत्नों से अर्घ उतारा गुरुदेव ने पहली बार, है ना।